भारत में चीतों की वापसी एक नए युग की शुरुआत है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में किसी वन्य जीव को लाने की यह असाधारण घटना है, लेकिन मोदी सरकार के भागीरथ प्रयास ने इस काम को भी साकार किया, इस कार्य को भी पूरा किया है। भारत के भूभाग के करीब 25% इलाके में जंगल पाया जाता है। यहाँ बब्बर शेर से लेकर बाघों तक की मौजूदगी है, लेकिन 1952 के बाद से भारत का जंगल सबसे बड़े शिकारी चीता से महरूम था। इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा चीते अफ्रीका में पाए जाते हैं, इसलिए भारत सरकार ने अफ्रीका से चीतों को लाने की कोशिश शुरू की। साल 2009 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट चीता अब जाकर 2022 में पूरा हो सका। 12 सालों की लंबी बातचीत के बाद नामीबिया और भारत सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके बाद आज 8 चीते भारत की सरजमी पर नजर आएंगे। प्रोजेक्ट चीता पर 91 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। करीब 8000 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में तय करने के बाद 8 चीते भारत आ रहे हैं, जिन्हें 778 वर्ग किलोमीटर वाले कूनो नेशनल पार्क में रखा जा रहा है। प्रोजेक्ट चीता में कोई चूक न हो, चीतों की सेहत से कोई खिलवाड़ न हो, उनके रखरखाव में कोई चूक न हो, इसके लिए भारत और नामीबिया ने मिलकर एक्सपर्ट टीम बनाई है। साथ ही चीतों की सुरक्षा के लिए कूनो नेशनल पार्क में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। और भारत में चीतों की वापसी पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की और उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में विकास होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। एक नई गूंज, एक नई दहाड़ कूनो पालपुर से, एक नई गरज हमें सुनाई देगी। इस बार चीतों की देश में ये एक अनोखा क्षेत्र होगा, अनोखा स्थान होगा और इस क्षेत्र का पुराना इतिहास है पूर्व स्थापन का। 1905 में तत्कालीन मेरे पूर्वज माधव महाराज प्रथम ने इथियोपिया से शेरों का पूर्व स्थापन इस क्षेत्र में किया था। आज इस वैश्विक पूर्व स्थापन के द्वारा कूनो पालपुर और श्योपुर और मध्य प्रदेश। ज्योतिरादित्य सिंधिया, और खास बात यह है कि ग्वालियर उनका ही क्षेत्र है और ग्वालियर एयरपोर्ट पर ही ये चीते लैंड कर रहे हैं, यहीं से उनको लिफ्ट किया जाएगा। शिवांग माथुर इस वक्त ग्वालियर एयरपोर्ट पे हैं। शिवांग, तस्वीरें तो दिखाते रहिए, साथ ही ये बताइए कि वहां पर जब ये सारा प्रोसेस शुरू होगा, यानी कि चॉपर्स के जरिए इन चीतों को कूनो ले जाया जाएगा, तो कौन कौन से अधिकारी मौजूद रहेंगे? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहां पर विजिट किया है? इस बारे में कोई जानकारी है? देखिए, इस वक्त जितने भी अधिकारी, मैं आपको दिखाऊं पहले तस्वीरों के अंदर कि जो जितनी भी गाड़ियां आप यहां देख रहे हैं, इसमें अधिकतर जो है सब वरिष्ठ अधिकारी हैं मध्य प्रदेश के, और कुछ अधिकारी केंद्र सरकार के भी यहां पे मौजूद हैं, जो अपनी अपनी गाड़ियों से वायुसेना के जो स्टेशन है इसके अंदर प्रस्थान कर रहे हैं। इनकी गाड़ियों की यहाँ तलाशी ली जा रही है। 9:40 का समय निर्धारित किया गया है जब प्रधानमंत्री को यहाँ पहुंचना है, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ से जब उनको एयरलिफ्ट करके ले जाया जाएगा, चीता को 8 चीता हैं, उनको यहाँ से एयरलिफ्ट करके ले जाया जाएगा कूनो नेशनल पार्क, भारी सुरक्षा के बीच, और इसीलिए यहाँ पे तमाम गाड़ियों की जो है इस वक्त सुरक्षा चेकिंग की जा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश की सरकार के अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वन विभाग के अधिकारी हैं, इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, बड़े बड़े आईएएस इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री को भी आना है तो बड़े बड़े अधिकारियों का मूवमेंट भी जो है वो यहाँ शुरू हो गया है रवि, और लगभग करीब 10 मिनट के बाद जो है इस तरह की खबरें हमें अंदर से मिल रही हैं कि इन 8 चीता को यहाँ से एयरलिफ्ट करके जो है कूनो नेशनल पार्क शिफ्ट किया जाएगा। जो प्रधानमंत्री यहाँ पे 9:40 पे पहुंचेंगे, उनकी अफगानी करने के लिए जो है मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री जो हैं वो यहाँ पहुंचेंगे कुछ देर के अंदर। वो अपने होटल से निकल के थोड़ी ही देर में यहाँ वायुसेना हवाई अड्डे पे पहुंचेंगे और उसके बाद उनको रिसीव करके वो एक चॉपर से प्रधानमंत्री के साथ वो कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे, जहाँ पे फिर उन चीतों को अपने अपने बाड़ों में जो है रिलीज करने का काम किया जाएगा। हमारे तीनों सहयोगी भी लगातार जुड़े रहेंगे, एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सबका शुक्रिया फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।